था, गंगा जी के प्रवाह में छोड़ दिया, डूब गया। महाराज शांतनु को तो ऐसा हुआ कि ये क्या हो गया, इसको पूछो, लेकिन डर था। उसने पहले ही शर्त लगाई थी कि आप मुझे पूछेंगे नहीं कि आप मैंने ये क्यों किया। अच्छा, एक नहीं, 1 2 3 4 7 बालकों को इस प्रकार उस महारानी ने जल में निमज्जित कर दिया, छोड़ दिया। अरे हर वर्ष महाराज का दिल जल जाता, अत्यंत व्याकुल होकर के रो करके वे पूछना चाहते लेकिन पूछ सकते नहीं थे, डर के मारे कि ये कहीं छोड़ करके चली जाएगी। आठवें बालक का जन्म हुआ और उसको लेकर के जब वो चली, महाराज पीछे पीछे चले। उसको छोड़ने वाली है, अब महाराज से रहा नहीं गया। महाराज ने एकदम से चीख करके पूछा कि अरे तुम कौन हो, ये क्या कर रही हो, तुमने इतने सारे बालकों को क्यों मार डाला। वो स्त्री बड़ी शांत थी। उस आठवें बालक को अपने हाथ में लेकर के खड़ी खड़ी वो बोली, महाराज आपके साथ रहने के पूर्व मैंने आपसे 2 बातें कही थी। आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूं, और आप मुझे ये भी नहीं कहेंगे कि ये तुमने क्यों किया। दोनों शर्तों का भंग होने के कारण आज मैं आपसे विदा होकर के जा रही हूं। मुझे पता है महाराज, आपको ये बालक चाहिए, ये बालक मैं आपको लौटाऊंगी, अवश्य मिलेगा, कुछ वर्षों के पश्चात मिलेगा, तब तक प्रतीक्षा कीजिएगा, मैं इसको संभालूंगी, इसका नाश नहीं होगा। ऐसा कहते कहते वह स्त्री गंगा जी के धारा में अंतर्धान हो गई। महाराज शांतनु के ध्यान में नहीं आ रहा है क्या हो गया। दुखी हो गए, अन्यमनस्क हो गए, लौट करके राजमहल आए। जीवन तो चल ही रहा था, लेकिन अब जीवन में उदासी भर गई। कुछ वर्षों के पश्चात की घटना है मित्रों। मृगया का निमित्त बना करके महाराज गंगा जी के उसी तट पर जब घूम रहे थे, तो अचानक उन्होंने देखा गंगा जी की धारा एकदम क्षीण हो गई है। पानी इतना कैसे रुक गया। ये देखते देखते जब ऊपर की ओर चले तो उन्होंने एक उम्दे किशोर वयस्क बालक को देखा। बड़ा बलवान लग रहा था और अपने तुणीर से, भाते से वेग से बाणों को निकाल निकाल करके उसकी दीवार बना रहा था। अरे पत्थर के बंधारे तो देखे हैं, बाण के बंधारे, उस बालक ने बाण का एक बंधारा बना दिया। गंगा जी का जल अटक गया।
चकित होकर के महाराज शांतनु देख रहे। इतने में उस बालक का ध्यान, जिस समय वो देख रहे थे उसमें शांतनु के मन में एक विचार आया, अरे कैसा उम्दा लड़का है, यदि वो स्त्री उस बालक को नहीं ले जाती तो लगभग वो इसी अवस्था का होता। ऐसा विचार वे कर रहे थे, इतने में उस बालक का ध्यान गया। बालक का ध्यान जाते ही वो बालक अंतर्धान हो गया। महाराज शांतनु विचार करने लगे कि ये कौन था, कहां चला गया। इतने में उन्होंने देखा गंगा जी की धारा में से पुनः वही स्त्री उसी बालक को लेकर के प्रकट हुई। आंखों का विश्वास नहीं हो रहा था महाराज के। उस सामने आकर खड़ी हो गई। का पहचाना? महाराज, मैं जानती हूं मैंने आपको बड़ा कष्ट दिया। इस बालक को मैं जानबूझकर के साथ में ले गई, क्योंकि आपके उत्तराधिकारी के रूप में इसको जिस प्रकार का प्रशिक्षण मुझे देना था वो आपके पास रहकर के संभव नहीं था। यह आप ही का बालक है, नाम इसका देवव्रत है। मेरी पहचान के कारण साक्षात परशुराम जी महाराज से इसने धनुर्विद्या ग्रहण की है, वशिष्ठ मुनि से ब्रह्म विद्या ग्रहण की है, बृहस्पति से राजनीति की शिक्षा ग्रहण की है। इसके जैसा कोई विद्वान नहीं, इसके जैसा कोई शूरवीर नहीं। ये सब शिक्षा इसको प्रदान करवाना मेरे बस की बात थी, आपके बस की बात नहीं थी। इसलिए मैं इसको ले गई थी। आज मैं आपकी धरोहर आपको वापिस सौंप रही हूं। देवव्रत, पिताजी को प्रणाम करो। ऐसा कहते ही उस बालक ने जैसे ही महाराज शांतनु को प्रणाम किया, वो स्त्री अंतर्धान हो गई। कौन थी? गंगा, शापित गंगा। गंगा जी को स्वयं ब्रह्मा जी का शाप था, उस कारण उन्हें भूमंडल पर आना अनिवार्य था। और उसी समय वशिष्ठ मुनि की कामधेनु को चुराने के कारण अष्टवसुओं में से सभी वसुओं को एक एक दिन के लिए भूमंडल पर जन्म लेने का वशिष्ठ मुनि ने शाप दिया था। द्यू नामक के जिस वसु के द्वारा यह चौर्य कर्म हुआ था, उसको जीवन भर यहीं पर रहना था। गंगा जी के ही पुत्रों के रूप में ये सारे के सारे बालक जन्मे और उनकी इच्छा के अनुसार गंगा जी ने उनको जल में प्रवाहित कर दिया था, ताकि वे पुनः तुरंत स्वर्ग जाकर के पहुंच गए। इसमें गंगा जी की निर्दयता नहीं थी, गंगा जी ने उनकी कामना को तुरंत पूर्ण कर दिया था। शांतनु को देवव्रत की प्राप्ति तो हुई, उसका शौर्य, उसकी विद्वत्ता,
उसका धैर्य, उसकी राजनीति की समझ, इन सारी बातों को देख करके सारे मंत्रिमंडल के मन में एक ही विचार आ रहा था, बस हमारे महाराज देवव्रत जैसा कोई युवराज हो नहीं सकता। धन्य है, जब इनका राज्य आरंभ होगा तो क्या कहने, हस्तिनापुर की कीर्ति का विस्तार कितना अधिक होगा। ऐसा मंत्री गण सोच रहे थे। उधर एक दूसरी घटना घट रही थी। मृगया करते करते महाराज शांतनु एक बार जमुना जी के तट पर पहुंच गए और जमुना जी के तट पर दिव्य सुगंधी जिसके शरीर से आती है, ऐसी कन्या को उन्होंने नौका चलाते हुए देखा। परिचय पूछने पर पता चला उसका नाम सत्यवती है। वो वहां के दासराज की कन्या है, भीलों की टोली के राजा की कन्या। मूल में वो मत्स्यगंधा थी, अब वो योजनगंधा है। जब शांतनु ने कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, तो उसने कहा यह बात आपको पिताजी से करनी चाहिए। उस धीवर ने महाराज शांतनु से कह दिया कि महाराज, आपको मेरी कन्या भाई, ये बड़ी उचित बात है, क्योंकि ये मेरी कन्या नहीं है, ये धीवर जाति में जन्मी नहीं है, ये राजकन्या है। इसके शरीर को मछली जैसी गंध आती थी, इसलिए इसके पिताजी ने इसको यहीं पर छोड़ दिया। मैंने इनका पालन किया। आप इसका पानी ग्रहण करना चाहते हैं तो इससे बढ़कर के मेरे लिए क्या सौभाग्य होगा। लेकिन महाराज, मेरी एक शर्त है। इस कन्या को होने वाला पुत्र ही आपका उत्तराधिकारी होगा। आपका राज्य उसी को मिलना चाहिए। इस बात को सुनते ही महाराज शांतनु हक्के बक्के रह गए। अरे कहां देवव्रत जैसा दिव्य राजकुमार और कहां यह मछुआरे की कन्या। मान्य नहीं कर सके, लौट करके चले आए। बड़ी मौज की बात यह है, कुछ दिन बीत गए, फिर कुछ दिन बीत गए, लगभग 1 महीना बीत गया। राजकुमार देवव्रत के ध्यान में एक बात आई कि पिताजी का मन कुछ उदास है। एकांत में उन्होंने पिताजी से पूछा। अब पिताजी कैसे बतावे कि किसी कन्या के साथ विवाह करने के लिए मेरा मन चला है। अरे बेटा अपने पिता को ये बात बतावे, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन अब पिताजी ये बेटे को कैसे समझावे। लेकिन महाराज शांतनु ने बहुत सुंदर शब्दों में इस बात को कहा, बहुत ही सुंदर। इन शब्दों ने मुझे बड़ा प्रभावित किया है। देवव्रत की ओर देख करके शांतनु ने कहा, बेटा
कभी कभी मेरे मन में एक चिंता होती है, हम लोग क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय होने के कारण युद्ध कभी भी करना पड़ सकता है, और युद्ध में क्या होगा ये निश्चित नहीं होता है। कभी कभी मेरे मन में विचार ये आता है कि तुम्हें एक आध भाई होता तो ज्यादा ठीक रहता, क्योंकि धर्मशास्त्र के अनुसार एक ही पुत्र होना पुत्र न होने के बराबर है माना गया। महाराज शांतनु के वाक्य सुनिए। अनपत्यतैक पुत्रत्वम इत्याहुर्धर्मवादिनः, अनपत्यतैक पुत्रत्वम इत्याहुर्धर्मवादिनः। धर्म का प्रतिपादन करने वाले ऋषियों ने यह बात कही है कि एक ही बेटा होना बेटा न होने के बराबर है। तुम्हें एक भाई होना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। मेरा किसी कन्या पर मन चला है, मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूं, यह न कहते हुए शांतनु ने बड़ी खूबी से इस बात को कहा। यह तो बात ठीक है, लेकिन इस एक वाक्य ने मुझे बहुत बहुत गंभीर बना दिया। महाभारत की शिक्षा आप प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप अपने घर को सुखी करना चाहते हैं तो थोड़ा विचार कीजिए, इस वाक्य का विचार कीजिए। शांतनु ने कहा है कि अनपत्यतैक पुत्रत्वम, एक पुत्र का जन्म होना पुत्र के न होने के बराबर है। प्राचीन काल में राजाओं को युद्ध करना पड़ता था, और उस संदर्भ में यह बात शांतनु ने कही, बात ठीक है। आज का संदर्भ कुछ और है। अपना वाहन लेकर के सड़क के ऊपर निकला हुआ हर व्यक्ति युद्ध की स्थिति में है आज भारत में। उसका क्या होगा पता नहीं, और इसलिए यदि एक ही बेटा है और हमने ऐसा समाधान मान लिया है कि बस हो गया, बस हो गया। दुर्दैव की बात मैं आपको बतलाता हूं, आप भी अनेक ऐसे घरों को याद कर सकेंगे, घर में एक ही बेटा जन्मा, दुर्घटना में चला गया, घर में अंधकार हो गया। ऐसे कितने घर मुझे याद है, अभी भी आपको भी होंगे। गलती किसकी है? एक ही बेटा होने से बस हो गया, ऐसा हमने जो मान लिया। अच्छा, दूसरी बात, भगवान करे ऐसा किसी के घर में न हो, होता हुआ तो हम देख रहे हैं, लेकिन न हो। एक ही बेटा हुआ, पढ़ने के लिए अमेरिका गया, वहीं पर विवाह कर लिया, वहीं पर रहने लग गया। बेटा वो अमेरिका में, बुढ़ा बुढ़ी ढाले गांव में। क्या करेंगे बोलो? ये पुत्र आपके किस काम का? आपके बुढ़ापे में कौन सी सेवा होने वाली है? इसलिए एक बात ध्यान रखना मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना, यदि अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो एक से अधिक पुत्र अपने घर में होने चाहिए। यह नियम बनाना बहुत आवश्यक है। नहीं तो
बुढ़ापे का सुख नहीं है। उत्तम बात तो यह है, नारायण, हम 55 वर्ष के होने के समय अपना पोता अपनी गोदी में बैठना चाहिए, खेलना चाहिए। दिस इज लाइफ मैनेजमेंट। आजकल हम लोग करियर मैनेजमेंट के पीछे पड़ करके लाइफ मैनेजमेंट को मिस कर रहे हैं। उसका फल तो भुगतना है। आपका वंश ही बचने वाला नहीं। अच्छे वंश समाप्त हो रहे हैं हमारे देश में से। और जिनके केवल क्रिमिनल्स ही जन्म लेने वाले हैं, ऐसे लोग बढ़ रहे हैं। इसको सोचो। ये डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हमारे देश की आज की सबसे बड़ी समस्या है। महाभारत में से महाराज शांतनु ये हम लोगों को परामर्श देते हैं। निश्चय कर लिया। अब देवव्रत तो विद्वान थे, बात को तुरंत समझने वाले थे। उन्होंने तुरंत विचार किया। पिताजी के मन में कुछ और बात है। वे स्वयं इस महीने भर में पिताजी कहां कहां गए थे, इसका रिकॉर्ड निकालते हैं और मंत्रिमंडल को साथ लेकर के कल स्वयं दासराज के घर पर पहुंचने के लिए तैयारी कर लेते हैं। जब दासराज ने स्वयं, उस धीवर ने स्वयं ये कहा कि पिताजी स्वयं यहां पर आए थे, मैंने ये शर्त रखी, उन्होंने इसको मान्य नहीं किया। तुरंत देवव्रत ने कहा, इसीलिए मैं मंत्रिमंडल को लेकर के आया। योस्यांजनिष्यते पुत्र सनो राजा भविष्यति। राज्य के सिंहासन पर मेरा अधिकार है, मैं उसको त्याग रहा हूं और माताजी की कुक्षी से जन्म लेने वाला बालक ही हमारा राजा होगा। इस बात को मैं आज मान्यता दे रहा। उस धीवर ने कहा कि लेकिन राजकुमार, अगली पीढ़ी में ये लड़ाइयां बढ़ेगी और आपके पुत्र प्रतापी होंगे, इसके पुत्र क्या कर पाएंगे। देवव्रत ने आकाश की ओर देख करके कहा, अद्य प्रवृत्ति में दाश ब्रह्मचर्यम भविष्यति अपुत्रस्यापि मे लोका भविष्यन्त्यक्षया दिवि। संपूर्ण जन्म में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। जिस समय राजकुमार ने यह प्रतिज्ञा की, आकाश में से शब्द सुनाई दिए, भीष्म भीष्म। अरे कितनी भयंकर प्रतिज्ञा। देवव्रत का नाम भीष्म हो गया। अपने पिताजी की सेवा करने वाले श्रेष्ठतम लोगों में भगवान श्री राम के पश्चात यदि किसी का नाम लिया जाता है तो भीष्म का लिया जाता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अद्य प्रभृति में दाश ब्रह्मचर्यं भविष्यति अपुत्रस्यापि मे लोका भविष्यन्त्यक्षया दिवि।
अनंत परमात्मा की दिव्य कथा में तल्लीन महात्मा वैशंपायन जी महाराज, राजा जन्मेजय, भगवान वेदव्यास जी और अन्य समस्त उपस्थितों के समक्ष अपनी दिव्य भारतीय कथा को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करते हैं, अद्भुत कार्य देवव्रत के द्वारा किया गया। अपने पुत्र के विवाह के लिए पिता चाहे जैसे प्रयत्न कर लें और उसकी इच्छा के अनुसार और उसके कल्याण को ध्यान में रख करके उसका विवाह कर दें, यह तो इतिहास में हम सर्वत्र देखते हैं। लेकिन अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए देवव्रत ने अपने संपूर्ण जीवन का मानो यज्ञ बना दिया। पितृभक्ति का ऐसा उदाहरण अन्यत्र मिलता नहीं, ध्यान रखना। वास्तव में महाराज शांतनु को भी यह मान्य नहीं था, लेकिन उनके कानों तक यह भनक पहुंचने के पूर्व ही अपने पिताश्री की इच्छा को ध्यान में रख करके देवव्रत ने यह कार्य कर लिया और न केवल सिंहासन का अपना अधिकार त्यागा, बल्कि संपूर्ण जीवन के लिए नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा कर ली। आकाश मंडल में से देवता पुष्पों की वृष्टि करते हुए भीष्म भीष्म इस प्रकार की गर्जना करते हैं। भीष्म का अर्थ है भयंकर। इससे भयंकर प्रतिज्ञा क्या हो सकती है? ध्यान रखना, संपूर्ण महाभारत में भीष्म जैसा पराक्रमी कोई पात्र नहीं है। शौर्य में, वैदुष्य में, भगवत भक्ति में, सभी क्षेत्रों में वे सर्वोच्च है। यह अपूर्व त्याग रोमांचकारी है। राजकुमार देवव्रत अपने साथ मंत्रियों को लेकर के आए थे। उनके सामने उन्होंने यह प्रतिज्ञा की है। आकाशस्थ देवताओं को साक्षी रख करके प्रतिज्ञा की है। सब हक्के बक्के रह गए। देवव्रत ने आगे बढ़कर के कहा भगवती सत्यवती माता से, मां, अब आपको अपने घर चलना है। भगवती सत्यवती को लेकर के देवव्रत, जिनका कि नाम इसके पश्चात भीष्म है, राजमहल की ओर चले। उसके पूर्व ही आकर के मंत्रियों ने यह सारी बात राजा शंतनु को बतला दी थी। अत्यंत भावुक होकर के शंतनु रो पड़े। कहा, बेटे तुमने ये क्या कर दिया? मेरे शरीर का रोम रोम तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। साक्षात यमराज भी तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विपरीत भूमंडल से ले जा नहीं सकेंगे। भूमंडल का त्याग तुम जब चाहेंगे तभी होगा, तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। यह विचार मन में मत लाना
कि महाराज शांतनु के आशीर्वाद में इतनी शक्ति कहां से आ जाती। ये आशीर्वाद एक आध व्यक्ति के नहीं है, हमारी परंपरा ने हम लोगों को जो मंत्र सिखाए हैं उनमें मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब मंत्र है। माता पिता में ईश्वर भावना रखना। माता पिता ईश्वर नहीं होते हैं, लेकिन यदि पुत्र माता पिता में ईश्वर की भावना रख करके उनकी आराधना करता है तो भगवान को भी वश करके छोड़ता है। महाराष्ट्र के लोगों को इसका कोई उदाहरण बतलाने की आवश्यकता नहीं है। पंढरपुर में खड़े विट्ठलनाथ भगवान विट्ठल 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 का चिंतन करने वाले के लिए नहीं आए थे, ध्यान रखना। अपने माता पिता में ही साक्षात परमात्मा को देख करके उनकी सेवा में समर्पित पुंडलिका बेटी परब्रह्म आलेगा। हम लोग भगवान विट्ठलनाथ जी के दर्शन के लिए कतार में खड़े रहते हैं और वहां पर विट्ठलनाथ जी स्वयं पुंडलिक से मिलने के लिए ईंट पर खड़े हो गए। यह धर्म की महत्ता है। इसलिए अपनी मां, अपने पिता, अपने गुरु, इनमें ईश्वर बुद्धि रखने वाला अनायास सभी सिद्धियों को प्राप्त करता है। ये उसको वे व्यक्ति नहीं देते हैं, ध्यान रखना। शास्त्र की आज्ञा का पालन किया, इसलिए साक्षात शास्त्रों के प्रवर्तक भगवान यह कृपा करते हैं। यह जो वरदान भीष्म को प्राप्त हुआ, ये शांतनु से नहीं, अत्यंत उत्कट प्रेम उमड़ करके आया और साक्षात भगवत शक्ति का वह अनुग्रह प्राप्त हो गया। चलो, महाराज शांतनु का भगवती सत्यवती के साथ विवाह हुआ। गृहस्थाश्रम चलता रहा। शांतनु ने अपने इस द्वितीय गृहस्थाश्रम में 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक का नाम चित्रांगद, एक का नाम विचित्रवीर्य। ये दोनों भी छोटे थे। वैसे भी महाराज शांतनु बहुत प्रौढ़ हो चुके थे। कालक्रम से उनका निधन हुआ। सिंहासन खाली। देवव्रत अथवा राजर्षि भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि वे सिंहासन के सेवक बनकर के रहेंगे, वे राजा नहीं बनेंगे। इसलिए वे सिंहासन पर बैठने को तैयार नहीं। चित्रांगद विचित्रवीर्य दोनों भी अभी अवस्था में छोटे हैं, बालक है। चित्रांगद बड़े हैं, विचित्रवीर्य छोटे हैं। लेकिन किसी को डरने की आवश्यकता थी नहीं। यद्यपि किशोर वयस्क बालक है चित्रांगद,
फिर भी उनका राज्याभिषेक कर दिया गया। सभी लोगों को एक बात का पक्का विश्वास था कि सिंहासन पर कोई भी बैठे, हस्तिनापुर की ओर टेढ़ी दृष्टि करके कोई देख नहीं सकता, क्योंकि हस्तिनापुर की रक्षा के लिए भीष्म खड़े हैं। और बात सही थी। दुर्दैव की बात यह थी, कुछ वर्षों के भीतर ही यह चित्रांगद चित्रांगद नाम के ही एक गंधर्व के साथ एकाएक युद्ध में मारे गए कुरुक्षेत्र में। संयोग की बात यह थी, उस समय भीष्म वहां पर थे नहीं। चित्रांगद दुबला है, कुरुक्षेत्र चला गया, शत्रु ने वहां पर उसे पछाड़ा, चित्रांगद वीर गति को प्राप्त हुआ, सिंहासन फिर खाली हो गया। यदि भीष्म वहां पर होते तो यह बात नहीं हो सकती थी, लेकिन भीष्म की अनुपस्थिति में यह हुआ। चलो, जो हो गया, विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बैठाया गया। भगवती सत्यवती माता ने भीष्म से एक बात कही। कहा, बेटे, हमारे घर में एक बात की कमी है, कोई पुत्र ही नहीं है। दो छोटे बच्चों को छोड़कर के इनके पिताजी चले गए। चित्रांगद ऐसे ही कुंवारा मारा गया। अब कम से कम इस विचित्र वीर्य का विवाह जल्दी कर दो, ताकि इसको पुत्र संतति हो जाए, तो अगली पीढ़ी के लिए वारिस मिल जाए। कल की बात को मैं फिर दोहराना चाहता हूं। केवल बड़े बड़े बंगले बना करके मत बैठिएगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल करके मत बैठिएगा, खूब संपत्ति इकट्ठी करके मत बैठिएगा। अपने आगे अपने वारिस कौन होने वाले हैं, इसका विचार भी कर लीजिएगा। घर में बच्चे ही नहीं हैं, उत्तराधिकारी ही नहीं हैं, इस संपत्ति का क्या होना है? सत्यवती माता ने स्वयं यह बात भीष्म से कही कि तुम एक काम करो बेटा, जल्दी विचित्रवीर्य का विवाह जल्दी कर दो, ताकि उसे 2-4 बालक हो जाए। हमारे यहां पर संतति की कमी है, पुत्र संतति है नहीं। सिंहासन पर कौन बैठेगा, प्रश्न है। राजर्षि भीष्म, देखो, भीष्म का संपूर्ण जीवन धर्मनिष्ठा से बंधा हुआ है। एक भी बार कभी भीष्म ने अपनी मां की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, कभी भी किसी प्रकार के धर्म के नियम का उल्लंघन उनके द्वारा हुआ ही नहीं। सत्यवती माता ने जब ये कहा तो भीष्म ने कहा, ठीक है मां, मैं देखता हूं। विस्तार का समय नहीं है मित्रों, हम लोगों को केवल खास खास बातें देखनी है।